अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक हों, खैर वाफियत से हों, महफूज हों। उसके आगे से व्लॉग शुरू करते हैं। और कॉफ़ी बनाने के बाद ना शाम तक मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी जल्दी से खाना बनाने के लिए। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। महीने का एंड था ना, और चीज़ें ख़त्म होने पे होती हैं। और महीने का एंड क्या, मैं तो महीनों के हिसाब से जो है वो ग्रोसरी कर लेती हूँ, 1-2 महीने की। फिर जो है ना मेरी लंबी छुट्टी हो जाती है खैर से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इस तरीके से हर महीने इस तरह जाना जो है वो नहीं होता, सहूलत नहीं होती उनकी ना इस तरीके से। तो वो फिर बल्क में ही कुछ चीज़ें दिलाते हैं। तो फिर वो बल्क में ही जब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने पे आती हैं तो फिर एक साथ ही फिर हम ग्रोसरी कर लेते हैं। इंशाल्लाह आने वाले कुछ व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना, अभी मैं आप लोगों के साथ जो मेरे पुराने व्लॉग्स हैं ना, मैं वही शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरी ये सोच है कि ना, मैं जैसे डेली बेसिस पे व्लॉग्स लगाती हूँ ना, तो उसमें इतने जल्दी से अच्छे व्यूज़ नहीं आते। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ दिनों का गैप कर लूँ, फिर जो है ना मैं व्लॉग लगा दिया करूँ। इसमें ना क्या होगा कि मुझे भी व्लॉग बनाने की फ़ुर्सत भी मिल जाएगी, और एडिटिंग, वॉइस ओवर, ये जो है ना वो भी आसान रहेगा। और आप लोगों के लिए भी ऐसा नहीं होगा कि भाई रोज़ ही एक ही रूटीन जो है वो देखने को मिल रही है। तो फिर आपको थोड़े दिन से गैप से जो है ना मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खैर जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपनी एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही थी। मैं बात ये कर रही थी आप लोगों के साथ कि मैंने ना सोचा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उठ के देखा कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, और मैं अगर चाहूँ कि मैं बाहर का खर्चा ना कराऊँ तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा, मैंने कुछ मटर जो है ना, मैंने वो अपना जब सीज़न लास्ट हो रहा था ना, तो मैंने मटर को छील के जो है ना वो फ्रोज़ कर लिया था। मैंने सोचा था कि ये इसी तरीके से कुछ ना कुछ बन जाएगा, जैसे आलू मटर है, या फिर मटर कीमा है, या फिर मटर पुलाव है, या कुछ इस तरीके से कुछ भी बना लेंगे। अच्छा, अभी मेरे पास ना कीमा था ना चावल थे, तो मैंने सोचा अब मैं इस मटर का क्या करूं। मेरे पास टमाटर पड़े हुए थे, प्याज थी, और जो मेरे पास दूध फटा हुआ था ना, वो पनीर बन चुका था। अच्छा, मैंने दूध जोश करने रखा था, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दूध जो है वो फट जाएगा या फिर वो इस तरीके से फटेगा। मैंने सोचा कि मैं पहले क्या करूं, मैं इसको ज़ाया कर दूं पूरी तरीके से, या फिर मैं इसको इस्तेमाल करूं। तो मैंने उस दूध को फिर भी मैंने कहा चलो मैं इसका छान लेती हूँ। मैंने उसको पानी से अलहदा किया, और मैंने उसको छन्नी में जो है वो मैंने रख लिया। अच्छा, पानी मैंने ज़ाया कर दिया, क्योंकि मेरा ऐसे दूर तक कोई कड़ी बनाने का इरादा नहीं था, इसलिए मैंने पानी ज़ाया कर दिया। क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इस तरह कड़ी पसंद नहीं है, और चावल भी नहीं थे। अच्छा, चावल अगर होते तो मैं कड़ी भी बना लेती, मेरे पास ये भी एक ऑप्शन था, तो लेकिन चावल नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मटर निकालती हूँ और इसका मैं कुछ करती हूँ। मैंने जो है ना सबसे पहले प्याज को बारीक बिल्कुल, आपने देखा होगा कि फाइनली मैंने चॉप किया। उसके साथ मैंने जो है वो प्याज को हल्का सा जो है ना मैंने सौते किया, और साथ में उसी जो है ना मेरे हैंड चॉपर में मैंने टमाटरों को चॉप किया। और अब मैं जो है वो मसाला बना रही हूँ। मैंने इसमें बेसिक से मसाले डाले हैं, जिसमें कि जो है वो नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा चिकन क्यूब। क्योंकि चिकन क्यूब तो हम पाकिस्तानियों की जान है ना, उसको तो हम क्या कहीं भी घुसेड़ देते हैं ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। थोड़ा सा नमक हमने इसमें शामिल किया। नमक जो है वो हिसाब से शामिल करना है, क्योंकि फिर मसाला जो है वो सूखेगा ना, तो हमने मसाले में पहले जो है वो चिकन क्यूब भी डाला हुआ है, तो नमक तेज़ ना हो जाए, इसलिए हल्का हल्का डाल के आपने चेक करना है। बाकी है कि जब पनीर बनती है तो उसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्टिशनेस होती है थोड़ी सी। तो हमने क्या किया कि हमने उस मटर को डाल के मसाले में, अब मैं इसको थोड़ी देर गलने के लिए रख दूँगी, आधे पौने घंटे के लिए जो है, क्योंकि जब फ्रोज़न मटर होती है ना तो वो ज़्यादा टाइम लेती है गलने के लिए। तो जो मटर का बैग था, जिपलॉक बैग, मैं बिल्कुल भी इस तरीके से एक ही दफ़ा में या 2 दफ़ा में मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसको आखिर तक इस्तेमाल करती हूँ। मैंने आप लोगों से पिछले भी किसी ब्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि मैं चीज़ों और लोगों के साथ बहुत देर तक वफ़ा करती हूँ जब तक कि वो मेरा पीछा ना छोड़ दें, या फिर चीज़ें जो है वो जब तक उनकी बुरी हालत ख़राब ना हो जाए ना, मैं तब तक जो है ना वो चीज़ों का साथ देती हूँ और उनसे अपना साथ लेती हूँ। तो मैं जो है ना वो जिपलॉक बैग इसको मैं अच्छी तरीके से धो के रख दूँगी। अच्छा, अब जो है ना मैंने वो पनीर जो मैंने फ्रोज़ करके रखी थी, मैंने वो निकाल ली थी। मैंने कहा इसको जो है ना वो मैं पानी में डिप करके रख लेती हूँ, ताकि जब मैं इसको कटिंग करूँ और खाने में मैं डालूँ तो आराम से जो है वो जो है ना वो पिघला हुआ मुझे मिल जाए, और कटिंग करने में बहुत आसानी हो जाए। तो इसको मैंने जो है वो पानी में डिप करके रख दिया था। मीनवाइल मैं अपने सारे बर्तन जो मेरे सुबह नाश्ते के या अभी जो खाने बनाने के इस्तेमाल के थे वो मैं धो के रख लूँगी, क्योंकि हाथ के हाथ बर्तन धो लेना तो फिर ये नहीं होता कि रात भर जो है ना वो फिर इतना बड़ा अटम बार बन जाता है। अच्छा नहीं, मैं सच बताऊँ कभी कभार बनता भी है मेरा ना,
कभी कभार मेरा ऐसा दिल होता है कि मैं सारा दिन बर्तन ना धोऊं, मैं दूसरे कोई काम करती रहती हूँ, लेकिन बर्तन ना धोने का मेरा ये होता है कि मैं रात को जो है ना वो एक साथ धो लूँगी, क्योंकि बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं, उनको गाहे बगाहे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो फिर मेरा होता है कि मैं बर्तनों को बाद में टाइम दूँगी, अभी जो है मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। हैंड चॉपर ये वो सब चीज़ें मैं एक साथ धो के रख दूँगी। अच्छा, आज जो है ना मेरा वो लहसन का भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसमें पानी घुमा के जो है ना मैंने डाल दिया था, तो मैंने वो भी पीस के रखा है। वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और लहसन को हम किस तरीके से अच्छा सा फ्रोज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं, सॉरी फ्रीज़ नहीं मैं करती, स्टोर कर सकते हैं। और लहसन आप बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल हरा नहीं होगा। ऐसी भी कुछ 2-3 टिप्स मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना वो शेयर करूँगी। अच्छा जी, बिल्कुल हम सिंक को क्लीन कर देंगे, क्लियर कर देंगे। इसका स्कॉच ब्राइट हमने अलहदा रखा हुआ है सिंक को क्लीन करने का, और दूसरी चीज़ों को क्लीन करने का स्कॉच ब्राइट जो है वो अलहदा है, बर्तनों का अलहदा है। साथ ही साथ जो है ना मैंने अपनी बेटी का जो मेरा बेब इस्तेमाल करती हूँ ना रोज़ के हिसाब से, खाने के जो मैं उसको खाना वाना खिलाती हूँ, तो मैं वो रोज़ जो है ना वो इस तरीके से धो के रख देती हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि आज मैंने इसको दोनों टाइम का खाना खिला दिया, तो बस फिर मैं उसको दूसरे टाइम पे जो है ना मैं धो के रख देती हूँ। सारी केयर हम करें, सारे काम हम करें, लेकिन डैडी इज़ द बेस्ट, क्योंकि भाई डैडी जो हैं वो घर चलाते हैं, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक सबके जो है ना वो सबके बापों को सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक सबको जो है ना अपने ज़ुमान में रखे। और इतनी तो हम स्किन केयर नहीं करते जितनी हम सिंक केयर करते हैं, अपने सिंक की जो है ना हम क्लीनिंग करते हैं। तो साथ ही साथ हमने इसका टैप का जो शावर है ना वो भी मैं इस तरह से कभी 2-4 दिन में निकाल के धो लेती हूँ, और अच्छे तरीके से ब्रश से जो है ना इसकी ब्रेसेस साफ़ कर लेती हूँ। जो आगे इसके सुराख होते हैं ना उसको अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना पानी की जो एक लाइन कहीं जा रही होती है, एक लाइन कहीं जा रही होती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, कुछ कचरा वचरा फंसता है, क्या होता है। क्योंकि अक्सर औकात जब पानी ख़त्म होने के बाद मोटर चलती है, तो वो जो टंकी की काई होती है वो भी अक्सर टैप्स में फंस जाती है ना, तो वो भी जो है ना वो शावर्स में फंस जाती है। तो बस इसको मैं इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। जो भी कोई कालक वालक होती है वो भी मैं इस तरीके से ब्रशेस से क्लीन कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब हमने पनीर को जो है वो टुकड़ों में मैंने काट लिया था, और मेरे से बहुत अच्छे टुकड़े नहीं हुए, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से शेप में मैंने नहीं जमाया था, मैंने बस ऐसे ही टिफ़िन में डाल के रख दिया था। और यकीन जाने अल्लाह अकबर, ये ऐसे ही खाने में इतनी मज़े की मोज़रेला चीज़ बनी थी ना। मैं भी आगे आप लोगों के साथ इसका जो वो लच्छा होता है ना वो मैं शेयर करूँगी। इतनी ज़बरदस्त लच्छेदार, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि ये खाने में पिघली नहीं। मुझे यही डर हो रहा था कि कहीं ये खाने में पिघल तो नहीं जाएगी, लेकिन ये खाने में बिल्कुल नहीं पिघली। ऐसे क्यूब्स थे और इसके इतने लंबे लंबे लच्छे बन रहे थे, इतनी ज़बरदस्त। ये माशाल्लाह मटर पनीर, मेरा मटर पनीर का जो है ना, हम इंडियंस को देखते हैं ना माशाल्लाह वो कैसे मटर पनीर खा रहे होते हैं, पनीर टिक्का। तो मेरा काफ़ी टाइम से दिल था कि मैं भी कभी बना के देखूं, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बना लिया। मेरा काफ़ी टाइम का जो ख्वाब है ना वो मेरा पूरा हो गया कि मैं भी पनीर में कुछ बनाऊं। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैं जो हूँ ना जितना डाइट करने में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी डाइटिंग शुरू कर दूँ, लेकिन तुम मेरी डाइटिंग को जो है ना वो ख़राब कर देती हो। रोज़ इतना मज़े मज़े का खाना बना के और तैयार करके रखती हो गरम गरम जो है ना, वो फिर मैं रुक ही नहीं पाता, मैं जो है ना वो ज़्यादा खाना खा लेता हूँ। ये आप देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लच्छा बना है, और हर बाइट में पनीर इतना मज़े का लग रहा था, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये घर का पनीर है। खैर जी, व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे और मेरे तमाम घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखा करें। पूरे कुल मोमिनीन मुस्लिमीन और हर शख्स को अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और सबको जो है वो अपने ज़ुबान में रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।